स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, हमने कल आप लोगों को हिंदी का पाठ किस रीड करवाया था, भूल गया है क्यों इंसान। और हमने इसे होमवर्क में दिया था कि आप इसे रीड करके आएंगे, ओके, एंड लर्न करके आएंगे। तो एक बार फिर इस पोयम को हम रिपीट करते हैं। इसके साथ साथ हम आज शब्दार्थ देखेंगे, अनुभव विस्तार देखेंगे, ओके। तो हम रीड करना शुरू करते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है का मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक तरह संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है वे देश अलग हूँ, वेश अलग है वेश अलग हूँ, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। ठीक है, तो अब आप बताएं कि पोयम किसने लिखी है। ये पोयम हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये राइटर्स का नाम आप कभी नहीं भूलना। ठीक है, अब हम देखेंगे आज शब्दार्थ। ठीक है, यहाँ है शब्दार्थ में इंसान मीन्स होता है मनुष्य, काया मीन्स होता है शरीर, नभ मीन्स होता है आकाश आसमान, है ना। निर्मल मीन्स होता है स्वच्छ या साफ, और वरदान मीन्स होता है उपहार, देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद। उपजाए मीन्स होता है पैदा करना, देश मीन्स होता है राष्ट्र, वेश मीन्स होता है पहनावा, अंतःप्राण मीन्स होता है आत्मा या हृदय, विशेष मीन्स होता है महत्व। ठीक है, अब यहाँ दिया है अनुभव विस्तार, पाठ से खोजें। ठीक है, अब यहाँ का नंबर है सही जोड़ी बनाएं। अब यहाँ है उपजाए, उपजाए मीन्स होता है इंसान, वरदान, काया, शरीर, उपहार, पैदा किए या मनुष्य। तो उपजाए मीन्स क्या होता है, उपजाए मीन्स होता है पैदा किए, या मीनिंग में हमने देखा है ना, उपजाए मीन्स होता है पैदा किए, पैदा करना या पैदा किए। उपजाए मीन्स होता है पैदा किए। ठीक है, तो यहाँ हमने रॉन्ग कर दिया है, इसे हम राइट कर रहे हैं। उपजाए मीन्स पैदा किए या पैदा करना। ठीक है, इंसान मीन्स होता है शरीर, उपहार मनुष्य, इंसान मीन्स होता है मनुष्य, मानव, आदमी। ठीक है, वरदान मीन्स होता है उपहार, वरदान मीन्स होता है उपहार, और या देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद। ठीक है, काया मीन्स होता है शरीर, देह, है ना, ये होता है। अब हम खा नंबर क्वेश्चन में आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ लिखा है, ये पोयम है, इस पोयम को पूरा करना था। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष, तो यहाँ पर क्या आएगा, वरदान। ये पोयम की ही लाइन है। ठीक है, खालिस्तान में बसी हुई है एक धरा, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मानव का मानव से लेकिन क्या है यहाँ पर, अलग ना अंतर प्राण। ये क्या है यहाँ पर, अलग, अलग ना अंतर प्राण। ठीक है, अलग ना अंतर प्राण। 4 नंबर, भूल गया है क्यों इंसान। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अति लघुत्तरी प्रश्नों में। अब यहाँ अति लघुत्तरी प्रश्न में दिया है, निर्देश में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर है, सभी प्राणियों की काया या शरीर कैसे होती है, कैसे है, कैसी बनी है, बताएं। सभी प्राणियों की काया या शरीर कैसा बना है, मिट्टी का बना हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सभी प्राणियों की काया या शरीर मिट्टी की बनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, मिट्टी से बनी है। क्या है, सभी प्राणियों की काया मिट्टी की बनी है। ठीक है, किससे बनी है, मिट्टी की बनी है। ठीक है, अब यहाँ आएगा आकाश की काया कैसी है, आकाश की छाया कैसी है, आकाश की छाया निर्मल है। कैसी की जगह क्या आएगा यहाँ पर, निर्मल। आकाश की छाया
निर्मल है। ठीक है, मानव ने क्या बनाया है, क्या बनाया है बेटा बताइए। मानव ने देश बनाया, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या की जगह में देश। ठीक है, मानव ने देश बनाया है। बहु देशों में क्या बसा है, बहु देशों में लोग हैं, ये एक ही धरती की संतान है। ठीक है, बहु देशों में लोग हैं, ये एक ही धरती की संतान है, इसका आंसर है। ठीक है, फिर है यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ पर आएगा लघु उत्तरी प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो यहाँ पर 3 से 5 वाक्यों में है, ऊपर हमने एक एक वाक्य में आंसर देखा है, अब इसमें थोड़े से बड़े आंसर्स आएंगे। ठीक है, धरती और नभ ने इंसान को क्या दिखाया है, तो इसका आंसर है, देखेंगे, धरती और नभ ने इंसान को क्या दिखाया है, धरती ने मानव को बनाया है, आकाश, धरती ने क्या किया है, धरती ने मानव को बनाया है और आकाश ने मानव को निर्मल छाया दिया है। ठीक है, दोनों की बात हुई है, यहाँ धरती की बात हो रही है और आकाश की भी बात हो रही है। तो धरती ने यहाँ क्या किया है, मानव के लिए, मानव को बनाया है, और आकाश ने क्या किया है, मानव को निर्मल छाया दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश और वेशभूषा अलग होने पर भी मानव में क्या समानता है, क्या समानता है भाई, देखेंगे इसका आंसर। देश और वेशभूषा में अलग होने पर भी मानव का मानव से आध्यात्मिक संबंध है, सभी एक है। क्या संबंध है भाई, देश और वेश अलग होने के बाद भी क्या इंसानों की एक जैसी होती है, आध्यात्मिक संबंध। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान क्या क्या बातें भूल गया है, तो इसका आंसर है, इंसान यह भूल गया है कि एक ही धरती ने उन्हें बनाया है। ठीक है, भूल जाता है इंसान कि उन्हें एक ही धरती ने बनाया है और उसी धरती के लिए इंसान आपस में लड़ाई करते हैं, है ना। तो क्या है ये, इंसान ये भूल गया है कि एक ही धरती ने उन्हें बनाया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और आगे देखते हैं हम, कुछ और हैं, भाषा की बात है यहाँ पर। अब यहाँ दिया है, नीचे दी गई मात्राओं से उचित मात्राएं लेकर कविता की पंक्तियों को सुधार कर सही रूप में लिखिए। यहाँ मात्राएं हैं, छुटू की मात्रा, आई की मात्रा, छुटी की मात्रा, आ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, आ की मात्रा, चंद्रबिंदु की मात्रा, आ की मात्रा, आई की मात्रा, ए की मात्रा, फिर आ की मात्रा। ठीक है, यहाँ मात्राएं दी गई हैं और इन मात्राओं से यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए थे, तो उन्हें हमने इस तरह से मात्राओं के सहित हमने सुधार के ऐसा लिखा है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा नहीं लगी थी तो यहाँ भल लिखा था, तो यहाँ पर क्या होगा, भलू। हाँ, भूल, क्या होगा यहाँ पर, भूल होगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, भूल, क्या आएगा यहाँ पर, भूल गया है। यहाँ पर हाई की मात्रा नहीं लगी थी, आई की मात्रा नहीं लगी थी, यहाँ आई की मात्रा लगा है, क्यों, इंसान, है ना। सबकी यहाँ पर ही मात्रा नहीं थी और यहाँ भी मात्रा नहीं थी ना, सबकी है मिट्टी की काया, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगी थी, यहाँ पर छुटी की मात्रा नहीं लगी थी, है ना, और यहाँ पर आई की मात्रा नहीं लगी थी। सब पर नभ की निर्मल छाया, तो निर्मल आना था, तो यहाँ पर ऋषि की मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, तो यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं लगा था और यहाँ पर आई की मात्रा नहीं लगी थी, है ना, तो यहाँ हमने मात्राओं को लिखा है। अब यहाँ पर लिखा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग करना था, मिट्टी, वरदान, देश, वेश, इंसान। तो यहाँ पर आप अपने मन से लिख सकते हैं, है ना, पोयम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इनको कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो यहाँ पर्यायवाची शब्द हैं, धरती का पृथ्वी, आकाश का आसमान, संसार का जग और मानव का आदमी। ठीक है, तो यहाँ आज हमारा लेसन समाप्त होता है, लेसन 21। तो आपका होमवर्क है कि आप इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगी और जो हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाया है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।